गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के चैप्टर 1 जो कि JCRT होगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या किसको बोलते हैं या परिमेय संख्या उत्पन्न कैसे होता है, कैसे आएगा। सेकंड क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या का तुलना, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोलते रहेंगे। अगला है दो परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या निकालना। दो परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या निकालना। चौथा पॉइंट है परिमेय संख्या का गुणधर्म, उनका क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनके बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले हमको जानना होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो वैसे नंबर या वैसे संख्या जिसको गिना जा सकता है या गिनने के लिए उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, अगर एग्जाम्पल का बात करें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसी तरह करके ये चला जाएगा इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक चला जाएगा। जैसे कि हम कोई भी अगर जैसे केला बोलते हैं, केला कैसा होता है? दर्जन में होता है। दर्जन यानी 12। तो 12 पीस का एक दर्जन होता है, यानी हम उसको 12 क्या कर रहे हैं? गिन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके 12 तक हम गिने। तो ये जो 12 है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या, यानी जिसको हम गिनने के लिए उपयोग कर रहे हैं वो क्या है? प्राकृतिक संख्या। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी इसको बोलते हैं होल नंबर। इसका डेफिनेशन क्या होता है? सभी प्राकृतिक संख्या को जब 0 के साथ मिला देते हैं तो उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे अगर ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 जो है उसमें अगर 0 को भी सम्मिलित कर देंगे, क्योंकि जब ये प्राकृतिक संख्या था तो इस जब 0 का यूज नहीं मतलब आया नहीं था तब क्या था? सिर्फ 1 2 3 4 था। लेकिन जब 0 आया तो वो उसको पूर्ण बना दिया, इसलिए 0 के साथ जब लिखा जाता है तो उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, उसको होल नंबर कहते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जब 0 के साथ हो जाए यानी 0 1 2 3 4, उसी तरह ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक को हम लोग कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है कि जब सभी पूर्ण संख्या यानी 1 0 1 2 3 4 इस तरह करके जब चलते जाएगा इन्फिनिटी तक, उसमें जब ऋणात्मक को भी मिला लेते हैं, ऋणात्मक यानी किसको? नेगेटिव। ऋणात्मक यानी किसको? नेगेटिव को भी मिला लेते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, उसके जब संग्रह होता है तो उसको बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल 3 अगर है, 2 है, 1 है, संख्या रेखा में अगर लिखेंगे तो इसके आगे जब माइनस लगा देते ये उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3। तो इस तरह के ये आगे बढ़ते जाएगा कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। और जब ये आगे बढ़ेगा तो कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक। जब पूरा किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। मतलब जब माइनस को भी ले लेंगे प्लस के साथ और 0 भी रहेगा, यानी पूर्ण संख्या के साथ जब उसके ऋणात्मक को भी लिया जाएगा, 0 का तो कोई ऋणात्मक होता नहीं है क्योंकि 0 माइनस में हो नहीं सकता है, इसलिए 0 सिर्फ एक रहेगा और इधर तरफ प्लस और इधर तरफ माइनस। फिर देखते हैं धनात्मक। अगर इसी को अगर अलग अलग कर दे तो इसको क्या कहेंगे? धनात्मक। जब पूर्णांक जब पूछा जाएगा या बोला जाएगा तो इसको हम लोग कह सकते हैं 1 +1 +2 +3, प्लस नहीं लिख रहे हैं पर प्लस आगे तो है, जानते होंगे, ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। और जब ऋणात्मक की बात करें, ऋणात्मक पूर्णांक, तो इसमें क्या क्या होगा? -1 -2 -3 -4 इस तरह के सो ऑन माइनस तक चला जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर किसको कहेंगे? तो वैसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। p/q यानी कि एक p होगा और एक q होगा, उसमें से
क्या होगा, p और q जो होगा वो क्या होगा, पूर्णांक होगा, यानी इंटीजर होगा। यानी वो क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, ऐसे करके वो कुछ भी हो सकता है। पी और क्यू दोनों इस तरह का हो सकता है। यानी मान लीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2, यहाँ लिख सकते हैं 1, यहाँ लिख सकते हैं 3, यहाँ लिख सकते हैं 4, यहाँ लिख सकते हैं 5, यहाँ लिख सकते हैं -6, ऐसा कुछ भी हो सकता है। यहाँ लिख सकते हैं 1, ठीक है। इस तरह का कोई भी हो सकता है पी और क्यू, क्योंकि पूर्णांक है तो माइनस प्लस दोनों होता है। लेकिन एक शर्त दिया हुआ है यहाँ पर, क्या, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब भी कुछ भी ऊपर हो और नीचे 0 हो तो उसका मान इंडिफिनिट हो जाता है, उसका मान निकलता ही नहीं है, वो भाग ही नहीं दिया जा सकता, अपरिभाषित हो जाता है। और जब कभी 0 ऊपर हो और नीचे ए हो तो वो क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि ये है। आया बात समझ में? अब इसी परिमेय संख्या को हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक, जैसे कि इसको पूर्णांक में किए थे, उसी तरह परिमेय संख्या को भी धनात्मक और ऋणात्मक कर सकते हैं। जैसे जिसमें धनात्मक किसको बोलेंगे, तो धनात्मक किसको बोलेंगे, जिसमें जिसमें दोनों जो होना चाहिए, दोनों वो सेम चिन्ह होना चाहिए, दोनों में सेम चिन्ह होना चाहिए, दोनों में ऊपर भी नीचे अंश में भी वही चिन्ह होना चाहिए, नीचे हर में भी वही चिन्ह होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, अगर 5/4 लेते हैं तो यहाँ पे दोनों में प्लस है या फिर दोनों में माइनस हो सकता है, तब इसको कहेंगे क्या, धनात्मक, ठीक है। और जब ऋणात्मक किसको बोलेंगे, नेगेटिव किसको बोलेंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, जब दोनों क्या हो, दोनों जो चिन्ह होगा, सिंबल होगा, दोनों सिंबल जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, विपरीत होगा, ऑपोजिट होगा दोनों एक दूसरे के। यानी अगर एक प्लस है, अगर 4/5 है तो अगर एक ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होना चाहिए, और अगर 4/5 ऐसे है तो नीचे अगर प्लस है तो ऊपर माइनस होना चाहिए। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/-5, और इसको लिख सकते हैं -4/5। तो इसको कहेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। अब आता है समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये क्या होता है, मान लीजिए कोई भी एक परिमेय संख्या 1/2 है, एक परिमेय संख्या है 2/4 है, ठीक है। तो इस दोनों में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि अगर देखा जाए तो दोनों को कंपेयर किया जाए तो अगर हम इसमें अगर 2 से गुना कर दे और इसमें भी 2 से, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दे, तो ये क्या बन जाता है, 2/4। 1 गुना 2 और 2 गुना 2 यानी 2/4। यानी ये और ये 2/4 और 2/4 आ जाता है, क्योंकि इसको अगर हम काट देंगे तो फिर वही 1/2। यानी कि जब 1/2 और 2/4 की बात करें तो दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। इक्वल कब होता है, जब 2/4 बराबर 2/4 हो, तब होता है इक्वल। लेकिन ये क्या है, इक्विवेलेंट है। यानी कि हम 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो उसको हमको कटाना पड़ता है। ये 2 से कट जाएगा, 2 1 का 2, और ये कट जाएगा 2 दूनी 4, तो 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल जैसे है कि एक है, और एक दे देते हैं, -2/3 है, और क्या है, -6/9 है। तो जब हम देख रहे हैं ये तो कहीं से कटने वाला नहीं है, इसको काट के चेक करते हैं। ये देख सकते हैं 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 कटेगा, ये 3 तिया 9 कटेगा। तो देख रहे हैं ये 2/3 आया और माइनस सामने है, यानी कि 2/3, -2/3। ये भी -2/3, इसको काटने पे भी -2/3, यानी -2/3 और -6/9 जो है वो क्या है, एक दूसरे के समतुल्य है, इक्विवेलेंट है। आई बात समझ में? अब कुछ कुछ इसमें रिलेशन है, जैसे कि अगर कोई पॉजिटिव है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, पॉजिटिव अगर रेशनल नंबर है तो वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। और कोई अगर नेगेटिव रेशनल नंबर है, अगर कोई नेगेटिव रेशनल नंबर है तो वो क्या होगा, हमेशा लेस देन 0 होगा। और जब हर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव जो होगा वो नेगेटिव से हमेशा ज्यादा होगा। ये तो बात कॉमन वाली बात है। तो ये इसमें कुछ सिंपल से रूल्स है, रूल्स नहीं कह सकते हैं, सिंपल से नोट्स है बस। तो ये रहा आपका 1.1 से होने से पहले वाला जो चीज है उसका वो थ्योरी। अब पढ़ेंगे आगे वीडियो में 1.1 चैप्टर के एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन, उसके बाद आगे फिर से थ्योरी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।